हेलो फ्रेंड्स, अनु पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपकी होस्ट अनु हाजिर है। बिग बॉस पहुंच चुका है तकरीबन अपने लास्ट वीक में, और लास्ट वीक के बाद फिनाले बिग बॉस 16 विनर हमारे सामने होगा। इस टाइम हर यूट्यूबर हर तरफ बिग बॉस के फिनाले के ऊपर बात हो रही है, और हम भी इसके ऊपर बात करेंगे ऑब्वियसली। लेकिन उससे पहले एक और टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस वीकेंड के वार की। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग मेरी वीडियोस को आखिर तक देखा करें, अपने कमेंट्स दिया करें कि आपको कितनी हद तक मेरी बात सही लगती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की जानिब। मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस में करण जौहर के आने की। गाइस, शो है बिग बॉस जो इसमें हम लोगों को आदत है सलमान खान को देखने की। सलमान का स्टाइल, तरीका, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सलमान बात करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। ऐसे में बिग बॉस में मतलब जब आखिर के हफ्ते चल रहे हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं व्यूवर्स और एज अ फ़ैन मुझे भी होता है कि कुछ ही दिन रह गए हैं, भी सलमान नज़र नहीं आएंगे टीवी पे, छोटी स्क्रीन पे। तो सलमान के साथ एक इंट्रैक्शन हमारा अच्छा लगता है जब वो वीकेंड के वार पे आते हैं। पर अब जबकि लास्ट वीकेंड का वार था तकरीबन ऑलमोस्ट, क्योंकि उसके बाद फिनाले होने वाला है, तो सलमान का यूँ गायब होना, करण जौहर का आ जाना, पहले तो मुझे यही चीज़ नहीं अच्छी लगी। सेकेंडली, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों प्रियंका को हर कोई आकर डांटता है, क्यों प्रियंका को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल मैंने पहले भी उठाया था जब फारा आई थी, और अब भी कह रही हूँ, ये प्रियंका को डिफेम करने की कोशिशें क्यों हो रही हैं। किसको विनर बनाना चाह रहे हैं? शिव को? निमृत को? सीरियसली ये लोग डिजर्विंग हैं? और थैंक गॉड, आप लोगों को बहुत मुबारक हो। मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूं कि सुम्बुल तौकीर घर से बाहर हो गई हैं, इविक्ट हो गई हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई है। ये वो बंदी है जो इसने बहुत सारे डिजर्विंग लोगों को निकाला है, मतलब कि इसको जाना चाहिए था लेकिन ये टिकी रही और डिजर्विंग लोग बाहर हो गए, जबकि सुम्बुल तौकीर बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं थी यहाँ तक आने के लिए। और जिस तरह से सुम्बुल डिजर्विंग नहीं थी यहाँ तक आने के लिए, बिल्कुल वैसे ही निमृत भी डिजर्विंग नहीं है। कुछ नहीं कर रही है निमृत। उनके फैंस को बुरा लग रहा होगा, शायद मेरी बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है कि निमृत कुछ नहीं कर रही हैं। शिव के कंधे पे सवार होकर वो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, और मुझे डर है कि कहीं वो विनर तक ना बन जाएं। अगर वो विनर बन जाएंगी तो शिव के लिए सोचने का मकाम होगा, और आगे आने वाले बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट्स होंगे, ऑब्वियसली बिग बॉस के सीजन हर साल आता है, तो उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि यहाँ कहीं ना कहीं एक लेसन होगा कि अपने लिए सोचना चाहिए। गेम में जब आप मौजूद हैं तो सबसे पहले आपके लिए आप होने चाहिए, ना कि दूसरे। वरना दूसरे इसी तरीके से आपके ऊपर सवार होकर नदी पार कर जाते हैं और आप डूब जाते हैं, जो कि शिव के साथ हो जाएगा। प्रियंका को हर कोई जो है वो अपने गम और गुस्से का निशाना बनाता है, आके डांटता है, उसकी बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। वो बंदी जो कि मतलब कि उसको मजाक उड़ाया जाता है कि वो सच्चाई की मूरत कहाँ से है, क्यों नहीं है। हर गलत बात पे वो उठती है, वो बोलती है, उसकी आवाज़ अगर हाई है तो इसमें तकलीफ़ किस बात की है लोगों को? ठीक है, अपने हक के लिए बोलना या दूसरों के लिए भी बोलना, या जो आपको सही लगता है उसके लिए बोलना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और उसकी आवाज़ की पिच ज़्यादा है, वो आप लोगों के कानों में लगती है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एमसी स्टैंड या वो लोग जिनको बुरी लगती है प्रियंका, ये आप लोगों का मसला है, इसमें प्रियंका का कोई मसला नहीं है। प्रियंका बिल्कुल सही खेल रही है इस गेम को, डिज़र्विंग है वो। और जिस तरीके से बाहर से लोग आकर उसको बातें सुना रहे हैं, तो मैं कहती हूँ सैल्यूट है प्रियंका को कि वो उन बातों को बिल्कुल भी अपने ऊपर सवार नहीं कर रही है। यही बातें जो कि प्रियंका को सुनाई जा रही है, अगर निमृत को सुनाई जाए ना, तो वो उनका एंजाइटी का जो वो अटैक है वो स्टार्ट हो जाएगा, उनके रोने धोने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रियंका अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है, वो खेल रही है, वो लड़ रही है, वो लास्ट तक लड़ेगी। लेकिन दुख उस टाइम पे होगा जब इतनी लड़ाई के बाद, इतने क्रिटिसिज्म के बाद, अगर वो नहीं जीत पाती। क्यों ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस की साजिश है ये, प्रियंका को डिफेम करने की, इस तरह से शो करने की कि शायद फैंस उसे पसंद नहीं कर रहे, और आखिर में शिव ठाकरे या फिर निमृत आलूवालिया को ट्रॉफी पकड़ा देने की, जो कि बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं होंगे, जो प्रियंका के साथ बहुत गलत होगा।
मैं इस बारे में बार बार बात कर रही हूँ, इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि चीज़ें बहुत सारी नज़र आती हैं आपको। जब आप एक चीज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होते हो तो आपको चीज़ों का पता लग रहा होता है, बातें समझ में आ रही होती हैं और वो चीज़ें कुछ ना कुछ समझ में आ रही हैं। अभी करण का आना घर में मुझे समझ में नहीं आई। सलमान को होना चाहिए, सलमान का शो है, सलमान इस शो के होस्ट हैं, तो डांटना है या कुछ भी कहना है वो सलमान का हक बनता है। कभी फारा खान आ जाएं, कभी करण जौहर आ जाएं, तो ये लोग क्यों, किस लिए? फेवरेटिज्म है ये, टोटली फेवरेटिज्म है और ये लोग करते हैं फेवरेटिज्म। गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा तो सॉरी सुम्बुल तौकीर का घर से जाना, और आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? मेरी तरफ से जो रैंकिंग अब होनी चाहिए, टॉप पे प्रियंका है, उसके बाद शिव है, यानी कि इन दोनों को होना चाहिए लास्ट 2 में। उसके बाद MC स्टैंड को होना चाहिए, उसके बाद शालीन को होना चाहिए और निमृत को। मेरा मतलब है कि सुम्बुल के बाद घर से निकलने वाली जो शख्सियत है वो निमृत आलूवालिया की होनी चाहिए। वो डिज़र्विंग है घर से निकलने के लिए, क्योंकि उसने घर में कुछ नहीं किया। आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंगली कौन विनर होगा, किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, इस पर कमेंट्स करने का और मेरा साथ देने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक बाय बाय।